हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होगी और जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके कमेंट्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में मैं आपके जवाब ज़रूर पढ़ती हूँ, आपके रिप्लाई मैं लेकिन रिप्लाई नहीं देती हूँ। कोई और है जो कि मेरी फ़ोटो डाउनलोड करके मेरी जगह आपको रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो कल परसों के सारे जो मेरे मैसेजेस थे, आई डोंट नो 100 से अबाउ थे क्या थे, लेकिन उस पर आपने देखा होगा कि एक रिप्लाई बार बार आ रहा है। ठीक है, मेरी फ़ोटो को डालकर वो मेरा रिप्लाई नहीं है गाइज़। आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फेक अकाउंट या किसी फेक नंबर दे रहा है आपको। ठीक है, मेरे फ़ोटो डालकर वो अपना नंबर दे रहा है कि आप उससे पर्सनल रीडिंग कराएं। तो आपको अवेयर रहना इन बातों से। और डेफिनेटली मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वो ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा। वहीं मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, सारी जानकारी मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, आपकी फुल रीडिंग, डिटेल रीडिंग मिलेगी और आपका आउटकम नियरेस्ट फ्यूचर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन बातों से अवेयर रहिए कि कोई और आपको नंबर दे रहा है तो उस पर आपको मैसेज या कॉल या कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक कीजिए और कहीं मत जाइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना नंबर डाल रहे हैं, तो उससे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग में चलते हैं। आज मैंने टॉपिक लिया है कैंडल वैक्स रीडिंग का, कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, एनर्जीज़ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मन शांत रखिए। ऑल राइट, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। उनकी दिलो दिमाग की बात सोच लेते हैं, कर लेते हैं हम। ठीक है, अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत कीजिए। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले एनर्जी कैच करेंगे। ओके, स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे टॉरस और एक्वेरियस दिखा, वर्गो दिखे हैं। ठीक है, और पाइसेस मुझे यहाँ पे दिखे हैं, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखे हैं। ठीक है, और यस, ये वाले साइन मैं हिंदी में बता देती हूँ। ठीक है, टॉरस यानी वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि। ठीक है, पाइसेस यानी मीन राशि और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर राशि। लेकिन इसके अलावा और कोई भी साइन होता है तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए होगी। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले कुछ देखिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में घूम रहे हैं इस टाइम। ठीक है, उनसे मुझे आपका लगता है कि या तो नो कांटेक्ट है, या फिर ये बहुत दूर चले गए हैं, आपको छोड़ चुके हैं, या फिर ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई है रिसेंट। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में एक्सक्यूज़ मी, आप में बहुत ही कम, जैसे कहते हैं नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। लेकिन ये इंसान जो क्या है कि थोड़ा सा सोच विचार में लग रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो एनर्जी अगर कैच करूँ तो डेफिनेटली इनके दिमाग में कोई रीबर्थ आपसे चल रहा है। ठीक है, ये मतलब जैसे कहते हैं कि अपने दिमाग में एक सोच है जो कि आपके बारे में है, और वो सोच जो है मुझे बता रही है कि यस, इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ये जो लेस कांटेक्ट हो गया है, इसको अगेन ये कांटेक्ट में बदलना चाहता है। ये डेफिनेटली मुझे मतलब इनका है कि जो देखने सोचने का, या आपके साथ जो बातें इनकी चल रही है, जिस वजह से आप में मनमुटाव है, उसको देखने का परसेप्शन कह लें, या फिर उनको देखने का नज़रिया जो है चेंज होने लगा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोई अवेकनिंग आ रही है, जिससे कि मतलब ये आपके साथ पॉजिटिव सोचने लगे। मुझे ये भी दिख रहा है एक्सक्यूज़ मी गाइज, मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको अपने रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा सॉलिड काम करना चाहते हैं जिससे कि आपके मनमुटाव कम हो जाए, आप में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। ठीक है, और ये जो ब्रेकअप जैसी स्थिति है वो थोड़ा सा
डिले हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए, या पोस्टपोन्ड नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली ये जो स्थिति है उसको मैं ये मिटा ही देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहूँगी क्योंकि इनके दिमाग में ये आ रहा है कि यस मेरी गलती है तो उसकी भी गलती है, मतलब आपकी तो गलतियाँ ही मानते हैं लेकिन खुद की गलती को कम मानते हैं, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनको जैसे कोई एक बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि यस हाँ आप लोगों में झगड़ा होता है लेकिन आपके सिवा और कोई इनको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लूप चल रहा है जिसको कि आप बार बार झेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक साइकिल है जो वापस वहीं आके अटक जाता है, ठीक है। चीज़ें आपकी आगे बढ़ने से रुक जाती है और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें डिले हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अट्रैक्शन से नहीं बच पा रहे, यानी कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के जैसे कोई एक साइकिल चल रहा हो कि थोड़े दिन बाद लड़ाई झगड़ा या कोई मनमुटाव होना ही है, ठीक है। इस तरह से ही परिस्थिति हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी ये जो इंसान है आपको देखने का, आपको सोचने समझने का जो नज़रिया अपना चेंज करा है, क्योंकि ये स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है। आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है। ये नहीं है कि आप इनके लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में कुछ बातों के लिए आपको दोषी मान रहे हैं, लेकिन खुद की भी गलती स्वीकार कर रहे हैं। चाहे आपको बताएंगे नहीं बताएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। इनको ये फील होता है कि मुझसे भी तो कुछ गलती हुई है। देखिए मैं यहाँ पे इनके दिलो दिमाग की बात कहूँ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप पे निगाहें रख रहा है, ठीक है। चाहे लेस कांटेक्ट है, देखिए मुझे इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे जो व्यूअर हैं इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसान है आप पे निगाहें रख रहा है, या फिर किसी और को इन्होंने कह रखा है कि आप निगाहें रखो, यानी कि कोई फ्रेंड जोन में है, कोई जासूस नहीं बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगी या तो आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपकी पोस्ट को ये बहुत गहराई से देख रहे हैं कि आपने क्या पोस्ट डाली उसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। या तो ये कर रहे हैं, या फिर ये डेफिनेटली खुद किसी के जरिए आपका मतलब जैसे कहते हैं ना कि ध्यान रखो इनका, ठीक है। इस तरह से यानी कि आपकी जासूसी करने के लिए किसको लगा रखा है, लेकिन जासूसी एक्चुअली जासूसी नहीं है, सिर्फ ये इनका पर्पज़ वे ऑफ मतलब जासूसी करने का या आपके बारे में जानने की इच्छा इसलिए है क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना आप में जो मनमुटाव है वो किसी किसी और के चलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप पे ध्यान रखना चाहते हैं, किसी को कह रखा है, ठीक है। और मुझे देखिए ये भी लग रहा है कि ये अगर ऐसी बात नहीं है तो कोई ना कोई आप दोनों के बीच में ऐसा है जो कि आप दोनों में झगड़ा करवाता है, ठीक है। अब ये कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अच्छे से मालूम होगा कि कौन है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखा है। देखिए इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, एक आपकी जो शुरुआती बातें थी, यानी कि जो आप शुरुआत में इनसे मिले थे वो बातें इनको याद आ रही, ठीक है। आपसे बात नहीं होती लेकिन ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं गलती तो आपकी थी। ये जैसे कहते हैं ना कि कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, मन में जानता है लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा भी सोचा है, देखिए मैं यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगी लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सोचा है, अपने अनकंसिडर जो ऑप्शंस थे इनके पास, यानी कि जो आधे अधूरे रिलेशनशिप या कोई ऐसे ही म्यूचुअली मिल गया था इनको, ठीक है। लेकिन ऐसे उन ऑप्शंस को भी कोई खंगाल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन ही है। आपके बारे में इन्होंने डीप फीलिंग्स रखी हैं और डेफिनेटली ये अभी दिमाग से आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। इनको ये फील होता है कि कैजुअली तो हम बहुत बार मिले हैं लेकिन फिर भी आपसे एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कि भुला ही नहीं भूलता। आप दोनों में कोई सोल कनेक्शन है या आप सोल फैमिली से हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोले हैं, एक्चुअल में खोले हैं। फ्लर्ट तो कर रहे थे, काफ़ी इनके रिलेशनशिप मतलब बनते बनते बिगड़ गए या अनकंसीडर थे, मतलब जो इनको समझ भी नहीं आते थे या कोई ना कोई कमी लगती थी। लेकिन आप जब से मिले हो, मेरे जो व्यूअर हैं इनको थोड़ा सा समझ आने लगा और आप ही के लिए इन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा खोला। एक्चुअल में बात ये है कि इनको ये फील होता है कि आपसे चाहे ना चाहे ये फ्लर्ट आपसे भी कर रहे थे, शायद वही दोस्ताना हरकतें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इनको जो फीलिंग आई वो आप ही से आई, ठीक है। यानी कि जो दिल की फीलिंग्स होती हैं किसी पार्टनर के प्रति या दिल के दरवाजे खोलने की जिसके लिए इच्छा होती है वो आप ही थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ बातें आपको अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर बहुत कुछ मतलब जिसको किसी से भी कंसिडर या किसी को कह नहीं पाते थे, सिर्फ आपसे ही करी इन्होंने। जो डीप जैसे कहते हैं ना डीप टॉक्स जो होती हैं कि हम किसी को नहीं बताना चाहते लेकिन कोई एक होता है जिसको हम दिल की बात कहते हैं, तो वो आप ही इंसान है। इन्होंने कई बार आपसे दूर जाने की
कोशिश की 101%। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको बोल भी दिया होगा कि यस जाओ तो जाओ, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये फील किया है कि आपको ये आपके जैसे कहते हैं ना कि कोई दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, तो वो चीज़ इनको भुला ही नहीं भूलती। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान जो है आपसे मिलने के लिए आतुर है। ठीक है, यहाँ पे इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं क्यों रात दिन इसके बारे में सोचता हूँ, जबकि मुझे इससे बिल्कुल ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई है, कहीं कि कहीं नो कांटेक्ट है, या फिर आप किसी झगड़े से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ये फील होता है कि मैं क्यों बार बार इसके बारे में सोचता हूँ, क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकलती, मेरी एनर्जी इसको बार बार क्यों कैच करती है, या फिर कोई भी जैसे हम काम करते रहें तो कोई ऐसी चीज़ क्यों दिखती है जो हमको इसी की याद दिलाती है। तो ऐसे में ऐसी ये सोच जो है वो इनको कहीं ना कहीं आपसे सोल टू सोल कनेक्ट। देखिए, हम किसी के बारे में सबसे ज़्यादा जब भी सोचते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, जो कि मैंने भी फील किया है। आप भी बताइएगा मुझे किस किस ने फील किया है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि हमको ऐसा लगता है कि यार ये हमारे दिमाग से निकलता ही क्यों नहीं है। ठीक है, ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये हमारे दिमाग से निकलता ही क्यों नहीं है। तो ऐसे में वो इंसान भी कहीं ना कहीं आप ही को सोच रहा होता है। 101% ये बात होती है और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी आपसे कि यस, ये इंसान जो है इनके दिलो दिमाग में आप ही रहते हो, चाहे ये अपने अनकंसिडर ऑप्शंस को देख रहे हैं या फिर उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन जो एक स्पेशल रिश्ता जो आपसे कनेक्ट करता है वो किसी और से नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा, किसी एक के लिए हमारे दिल का दरवाज़ा खुलता है, वो आप ही हैं। ठीक है, देखिए मैं इनकी दिल की बात करती हूँ। मतलब ये क्या है कि अब करंट एनर्जीज़ या दिल की बात कह लें कि इन दिनों या अभी अभी की एनर्जी लें कि ये अपने दिल में दिमाग की बात मैंने बोल दी आपको। ठीक है, दिल में क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, दिल से ये सोचते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होता रहे। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली अपने मतलब जैसे कहते हैं दिल की रानी बना के रखना या दिल का राजा बना के रखना चाहते हैं। आप जैसा कोई नहीं आप जैसी पर्सनैलिटी कोई नहीं, आप चाहे कैसे भी दिखते हो, लेकिन इनकी देखिए एक आँखों की बात होती है। देखिए, हमको बहुत सुंदरता, बहुत ज़्यादा सुंदर इंसान भी खड़ा कर दिया जाए और जब जो हमको पसंद है वो भी खड़ा कर दिया जाए, तो सुंदरता चाहे वो कितना ही लिटरली कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन हम उसी की तरफ नज़र डालेंगे जो कि हमको पसंद आता है, क्योंकि हमारी आंखें किसी एक के लिए पसंद करती है। हर किसी को हम पसंद नहीं कर ले। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन हमारी निगाह किसी एक पे क्यों रुकती है? क्योंकि हमारा दिल जो है किसी के लिए यस बोलता है। ठीक है, तब हमारे लिए दिमाग में घंटी बजती है कि यस ये वही इंसान है। ठीक है, इसीलिए हम जब कहते हैं ना कि हम खूबसूरत लड़कियों को तो देखते हैं या खूबसूरत लड़कों को देखते हैं, लेकिन किसी एक पे नज़र रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि इसके लिए हमारे दिल में घंटी बजी है ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है आपके साथ इसी एनर्जी में है कि आपके लिए इनकी दिल की घंटी बार बार बजती रहती है इवन ये कई बार जाने की सोचते हैं कि यस मैं तो मूव ऑन कर सकता हूँ, मेरे पास अनकंसिडर ऑप्शंस की लाइन लगी हुई है लेकिन ये जो इंसान है बार बार आप पे आके सुई रुक जाती है, अटक जाती है वहीं पे, क्योंकि घंटी आपके लिए बजती है इनके दिलो दिमाग में तो इनके दिलो दिमाग की बात कहूँ तो गाइज़ ये डेफिनेटली आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग की बात ये है कि आपसे जब से इनकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट है, ये बिल्कुल बेचैनी से गुजर रहे हैं। इनको सब जगह ऐसा लगता है कि कोई सब चीज़ नेगेटिव हो गई है, यानी कि इनका दिमाग जो है अगर पढ़ाई करते तो उसमें नहीं लग रहा, बिज़नेस करते तो उसमें नहीं लग रहा सबकी अलग सिचुएशन होगी ना, जब इसी तरह से बताऊँगी मैं। वेट अ सेकेंड गाइज़, रखने की कोशिश करती हूँ, अगर ये गिर गया तो आई डोंट नो। वेट अ सेकेंड गाइस। ओह ओके तो गाइज़ यहाँ पे जो भी स्थिति है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। मतलब कहीं मन नहीं लगता, काम में भी नहीं लगता, क्योंकि दिलो दिमाग पे आप छाए रहते हो। आप इनके एक ऐसे इंसान हो जिससे कि ये कभी भी दूर नहीं जा सकते। इनको फील होता है कि ले दे के आप ही क्यों मिल जाते हो, ले दे के आपकी चीज़ें क्यों याद आती, ले दे के आपका ही कोई गिफ्ट क्यों नज़र आता है। ये चीज़ें इनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है और ये बहुत ही वाइजली सोचते हैं कि आपसे इनका क्या कनेक्शन है, कौन हो आप इनकी लाइफ में, क्यों आए हो। और जबकि ये फ्लैट एनर्जी में थे तो भी आप इनको क्यों मतलब एक सच्चाई की राह पे चलने के लिए उकसाते हो, या कह लें कि कोई क्यों किसी को बदलना चाहता है। ठीक है, आप जो है जब से इनको मिले हो ये अचानक से मतलब जैसे इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, यानी कि बहुत बदल गए हैं पहले से। ठीक है, आपने और आपकी पर्सनैलिटी ने इनको बहुत बदला है, आपकी सच्चाइयों ने इनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ समझाया है, रियलिटी समझाई कि जीवन में मतलब जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई के रास्ते पर चलना है, या फिर मैं कहूँ सच्चाई का रास्ता नहीं है तो बहुत ही
ज्ञान देने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई मतलब जैसे कोई सुधर रहा है, जैसे सही वर्ड ये होगा कि किसी को सुधरने की प्रेरणा शायद आपसे ही मिले, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या आपके साथ कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है आपके लिए मतलब इनको जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने आपने इनसे मतलब जो कुछ भी किया है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आई डोंट नो क्या सबका डिफ़र करेगा, लेकिन जो भी रिलेशनशिप है आपने कभी भी इनसे मतलब दिया तो बहुत है लेकिन लिया कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इसी बात को बहुत बहुत मतलब एडमायर करते हैं कि कोई इंसान बिना, जैसे कि इनके रिश्ते थे पहले अनकंसिडर रिलेशनशिप, अधूरे से रिश्ते जिनकी की डिमांड्स बहुत होती थी, जिनके लिए मतलब एक दिन करा दूसरे दिन दूसरे के पास चले गए, इस तरह से ये मतलब ऑप्शंस के अंदर घूमते रहते थे, लेकिन आप पे आके इनकी सुई अटक गई। और डेफिनेटली अभी इनके मन में क्या चल रहा है, मन की बात कहें तो आपसे विक्ट्री चाहते हैं, आपसे शादी चाहते हैं, जो भी रिश्ता है उसको एक स्टेप आगे खिसकाना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर दोस्ती बन के है आपसे एक्सक्यूज़ मी गाइज, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आप अगर इनके दोस्त हैं तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक दोस्ती से प्यार में बदलेगी। अगर आप सिर्फ लव है, लव अफेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। लव के बाद भी कुछ होता है आगे, यानी कि कमिटमेंट की सोच रहे हैं, और कमिटमेंट अगर आपके दोस्ती का है तो ये आगे एक जो है काफ़ी आगे तक की सोच है, यानी कि मैरिज तक की सोच है। ये जो है लिटरली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इनको फील होता है कि यार अगर लाइफ में अगर आप जैसे इंसान नहीं है तो फिर ज़िंदगी कुछ नहीं, यानी कि प्यार के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं। इनको ये फीलिंग आती है, मतलब जो असली लव होता है, यानी फ्लर्ट तो बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियलिटी मतलब दिल से किसी को चाहना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लगता है कि इन्होंने बहुत बार आपको बोला है, लेकिन कई बातें आपसे छुपाते हैं कि ये चुपके चुपके आपको देखते हैं, चुपके चुपके आपकी रात भर मतलब जाग के आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, चुपके चुपके बहुत सारी बातें आपके लिए इमेजिन करते हैं, सपने देखे हैं आपके लिए, ठीक है। किसी ने मतलब जैसे अपनी लाइफ के आगे तक के सपने आपके लिए ही देखे थे, मतलब उन सपनों में सिर्फ होता है तो आप ही होते हैं, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास, लेकिन ये आप ही के लिए मतलब सपनों में आपको देखते थे कि यस ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा तो कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत मतलब जैसे इनको बोरिंग टाइम फेस कर रहे हैं, इनका कहीं मन नहीं लगता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो इनके दिलो दिमाग में ये वाली बातें चल रही है, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये डेफिनेटली ऐसे मुंह बना के चलते हैं जहाँ की सब लोग इनको पूछते हैं तेरे को हो क्या गया है, तुझे हो क्या गया तो ये कोई जो अरे यार नहीं थोड़ा सा मूड ऑफ है यार, ऐसे ही काम का प्रेशर है, ये सब जो बहानेबाजी होती है ना इनके आसपास चल रही है, ठीक है। इनके मन में यही चल रहा है कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे क्या करें। लेकिन थोड़ा सा देखिए आपके पर्सन, मुझे रियलिटी में ऐसा भी लग रहा है कि ये झुकने वालों में से नहीं, ये आप सोच रहे हैं कि कहीं मतलब अभी के अभी कॉल कर देंगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा ईगो है इनमें, ठीक है। आपको पसंद जरूर करते हैं लेकिन अकड़ू पकड़ू मुझे यहाँ पे लग रहे हैं बहुत जल्दी मानने वाले नहीं है। ये जो है आपसे बहुत ही बहुत आपको बहुत अच्छा मानते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी है, लेकिन बहुत जल्दी ये कुछ आपके लिए बहुत नहीं करेंगे, ठीक है। ये कॉल या मैसेज करने में टाइम लगाएंगे। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इनकी कोई टॉक्सिक जैसे हैबिट्स होती है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अकड़ू पकड़ू इंसान अपनी चलाने वाला खुदगर्ज इंसान, ठीक है। और मतलब से काम बात करना, मतलब के तरह, तो मतलब अगर होगा इनका तो 10 बार आपको कॉल करेंगे, और ऐसे आपका अता पता ही नहीं है। ऐसे करेंगे भी तो बहुत जल्दी से मतलब ठीक है हाँ हाँ इस तरह की, मतलब जो आप एक्चुअली में मतलबी इंसान जो होते हैं ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ, ठीक है। मतलब से अगर मतलब होता है तो 10 बार आपको कॉल करेंगे, मतलब नहीं है तो आपको इग्नोर करना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि आप इस बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन हाँ आपको भी कई बार फील होता है कि ये इंसान जो है मतलब से ही बात करता है। आपने इनको कह भी दिया होगा लेकिन इनको कोई असर नहीं होता, अकड़ू पकड़ू इंसान जैसे कि मैंने कहा। तो ऐसी आदतें जो है ना इनको डेफिनेटली थोड़ा सा उससे बाहर निकलने वाले हैं। मुझे लगता है इनको फील आ रही है कि यस मेरे से गलतियाँ हुई, अगर आपसे गलती है तो इनकी भी कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल श्योर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले हैं। डेफिनेटली आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है इनकी मेन अभी थिंकिंग है, ठीक है। यानी इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे नहीं करें,
ये चल रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कब तक कॉल करेंगे, तो देखिए डेट्स बिल्कुल सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ डेट्स बता रही हूँ कि कॉल या मैसेज कब तक आ सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अगर आप वाकई में कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं या आपकी बात होती है तो भी अब नेक्स्ट का बात कब हो सकती है, उस तरह से अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है 9 डेज़, ठीक है। 9 डेज़ में ये रिसेंट जो करंट एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ आपकी, उसमें एनर्जीज़ लग रही है कि 9 डेज़ या 10 डेज़ में इनका कोई ना कोई मैसेज या कॉल ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली आपके ही बारे में सोच रहे हैं और आने की सोच रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली आपके साथ जो भी सिचुएशन है इनकी, उसमें देखिएगा कि आपसे कैसे मैच होता है, ठीक है। इसी के साथ ये रीडिंग अभी एंड करने जा रही हूँ, लेकिन रीडिंग में एंड करने से पहले कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी। वेट अ सेकेंड गाइस। ऑल राइट गाइस, तो जो मेरे हाथ में आएगा वो मैसेज मैं आपके लिए लूँगी। ये देखिए मेरे पास मैसेजेस हैं बहुत सारे, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आज का, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए आंख बंद करके जो भी फर्स्ट निकालूंगी वो आपके लिए होगा। क्या मैसेज है यूनिवर्स, बताइए। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई तो मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही थी गाइस कि तेरे जैसा ना कोई, सारा जग घूम लिया, इनके ऑप्शंस तो चेक कर लिए हमने। अगेन एक गाना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई, वाओ जिंदगी चाहता है ऐसे। अगेन एक सॉन्ग, दिल है कि मानता नहीं ये बेकरारी। और गाइज़ आप देखिए, अभी भी मैंने कहा था कि बेचैन हो रहे हैं किसी बात को लेके, इनका कहीं मन नहीं लगता, इनका मुंह उदास रहता है, तो लोग पूछते हैं कि हाय हेलो क्या हाल है, कोई बीमार हो, क्या हो गया। नहीं यार, काम का प्रेशर है वो वाली चीज़ें मुझे इनके सॉन्ग्स में दिखाई दे रहे। दिल है कि मानता नहीं, वाकई में इनका दिल जो है आपके लिए मानता नहीं है, ठीक है। आई ऑलवेज़ वेट फॉर योर टेक्स्ट। देखिए आप सारे मैसेजेस ऐसे हैं कि आपकी जो है स्थिति ब्रेकअप या जैसे ब्रेक जैसी हो रही है, ठीक है। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनिए, वाह 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 गाइज मैं बस निकाल रही हूँ मैसेज। डिवाइन टाइम, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो डिवाइन टाइम करेगी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको इस दुनिया में अगर इनको कोई अच्छा लगता है तो आप ही लगते हैं, ठीक है। आप इनको समझते हैं। वेट फॉर मी, तो इनका इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सारे लोग हैं। यू आर दैट पर्सन मेक्स मी सक्सेसफुल, आप वो इंसान हैं जो कि इनको सक्सेस दिलाते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है एक और, माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। तो आपका लव जो है इनके लिए बिल्कुल अनकंडीशनल, बिना शर्त के है, लेकिन वाकई में आपसे शर्तें रखते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं गाइस आपसे अगर रीडिंग मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। तो इसी के साथ आज की रीडिंग का जो है एंड वाला जो टाइम आ गया है, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थोड़ी सी मेरी जो मंथली रीडिंग्स हैं पर्सनल ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा डिले हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है, सो थोड़ा सा वेट कीजिए। इससे फ्री होके मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।